पंजाब में आदमी को यह कह दिया जाए कि पंजाब की धरती पर कुछ नहीं है, जबकि बिल गेट्स के निशाने पर सबसे पहले पंजाब आता है। जमीन पहला टारगेट, यहां का यूथ दूसरा टारगेट, पंजाब की बदनामी तीसरा टारगेट और पंजाब को उसकी विरासत से दूर करना चौथा टारगेट रहा है। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਧਾੜ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ है। पंजाब को तोड़ना उनके एजेंडा में शामिल था और साथ में बंगाल को तोड़ना भी। आप देखेंगे बंगाल का और पंजाब का ही विभाजन सबसे ज्यादा हुआ है। ये काम केवल और केवल आपकी जमीनें छीनने के लिए हो रहा है। किसी भी तरह से आपको ये यकीन दिलाया जा रहा है या तो पंजाब को छोड़ करके चले जाओ या तो इस धरती से दूर हो जाओ, और अगर नहीं जा रहे हो तो चुप हो जाओ। यदि नशे से बात नहीं बनी, माइग्रेशन से बात नहीं बनी, दारू की सप्लाई से बात नहीं बनी, यदि आपको किसानी खत्म करने पे बात नहीं बनी, तो फिर कृत्रिम रूप से बाढ़ ला करके आपको खत्म किया जाएगा। उस सिस्टम के खिलाफ दो स्टेट सबसे स्ट्रांग रहे हैं, एक पंजाब और एक बंगाल। सबसे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो बंगाल के लोग रहते थे। महाराजा रणजीत सिंह से लेकर के भगत सिंह तक का जो दौर आप देखेंगे, यहां लड़ा के आते हैं। पंजाब आपको लगता है कि सिर्फ इसी को पंजाब कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी पंजाब है और हरियाणा भी पंजाब है। और हरियाणा नहीं, मेरठ का, मुजफ्फरनगर का और ये सहारनपुर का एरिया, ये भी पंजाब है। ਡਾਕਟਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ? एकदम परफेक्ट। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਧਾੜ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मैं सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं देख रहा हूँ, मैं पूरा इंडिया देख रहा हूँ। इस सिस्टम के खिलाफ जो सिस्टम जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया है, जिस पूरे ग्लोबल एलिट्स की मैं बात करता हूं, उस सिस्टम के खिलाफ दो स्टेट सबसे स्ट्रांग रहे हैं, एक पंजाब और एक बंगाल। बंगाल से वो एंटर किए थे, अंग्रेजों की जो एंट्री हुई थी, और पंजाब इस तरह अफगानिस्तान के रास्ते से अगर आप आते हो तो पंजाब एक तरह से उनका एक एंट्री का द्वार था। और सबसे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, जो इसमें बुद्धि के मामले में सबसे ज्यादा और क्रिएटिविटी के मामले में सबसे आगे रहते थे, वो बंगाल के लोग रहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहीं से आते हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर वहीं से आता है, और दूसरे मतलब खूब चटर्जी बनर्जी कितने सारे वहीं से आते हैं। और इधर आप देख लेंगे महाराजा रणजीत सिंह से लेकर के भगत सिंह तक का जो दौर आप देखेंगे, यहां लड़ा के आते हैं। और उनके षड्यंत्र को समझना और फिर भारत की जनता को बचाना, ये दोनों सिरों से जारी रहा। पंजाब को तोड़ना उनके एजेंडा में शामिल था और साथ में बंगाल को तोड़ना भी। आप देखेंगे बंगाल का और पंजाब का ही विभाजन सबसे ज्यादा हुआ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो बनाया गया था वो हिंदू मुसलमान के मसले पर बनाया गया था, बताया तो यही गया, आपको ये बताया गया और पढ़ाया गया, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो पूरा का पूरा पंजाब को तोड़ने के लिए बनाया गया था। कैसे? देखिए, जो आक्रांता रहे हैं उनका पहला प्राइमरी टारगेट क्या रहता है कि किसी भी तरह से मूल जो निवासी है वहां का, वो वहां ना रहे और वहां रहने में गर्व महसूस ना करे और किसी तरह से अपने इतिहास को भूल जाए। ये प्राइमरी टारगेट है जी। कारण क्या है? यदि आपके पास अपनी मातृभूमि से जुड़ा कोई ऐसा वाक्या नहीं है या कोई ऐसा इतिहास नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर आप गर्व कर सको, तो आप उसको छोड़ने में मिनट नहीं लगाओगे। परंतु यदि उसके साथ जुड़े रहने में आपको गर्व महसूस होता होगा तो आप उसे छोड़ोगे नहीं। तो पंजाब चूंकि इनके टारगेट पे सबसे पहले आता है, पहले पंजाब आपको लगता है कि सिर्फ इसी को पंजाब कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी पंजाब है और हरियाणा भी पंजाब है। और हरियाणा नहीं, मेरठ का, मुजफ्फरनगर का और ये सहारनपुर का एरिया, ये भी पंजाब है। यानी कि इस भारत भूमि पर अगर हम एशिया महाद्वीप के साउथ की दक्षिण की जब हम बात करें, उस दक्षिण खंड में सबसे उपजाऊ भूमि अगर कहीं की है तो वो केवल पंजाब की है। तो पंजाब को पहले तोड़ा यूपी और पंजाब, फिर हरियाणा, यूपी और पंजाब। तो अब जो सबसे उपजाऊ भूमि है वो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इस एरिया के ऊपर यदि किसी को कंट्रोल चाहिए
तो इसके लिए दो ही रास्ते बनते हैं, या तो यहां का आदमी जमीन को बेच दे, या यहां का आदमी यहां से पलायन कर जाए, या फिर वो इस जगह को खुद ही मतलब एक्वायर होने में या किसी तरह से देना चालू कर दे। चाहे आपके पंजाब की लैंड पूलिंग की मतलब पॉलिसी हो, चाहे इससे पहले खेती के 3 कानून हो, चाहे इससे पहले की सरकारों के लक्षण हो, उसमें जमीन पहला टारगेट, यहां का यूथ दूसरा टारगेट, पंजाब की बदनामी तीसरा टारगेट, और पंजाब को उसकी विरासत से दूर करना चौथा टारगेट रहा है। पंजाब यदि अपने गुरुओं से अलग हो जाएगा, यदि अपने 10 गुरुओं से अलग हो जाएगा और उनकी वाणी को सेकेंडरी पोजीशन पर रख करके यहां का बच्चा अगर ए फॉर एप्पल पढ़ना चालू कर देगा, गुरुमुखी को अगर छोड़ देगा, और यहां पंजाब में आदमी को यह कह दिया जाए कि पंजाब की धरती पर कुछ नहीं है, जबकि बिल गेट्स के निशाने पर सबसे पहले पंजाब आता है। 5 नदियां किसी और स्टेट में इतनी खूबसूरती से इतनी उपजाऊ भूमि नहीं देती हैं। बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल तलहटी पे बसा हुआ एक ऐसा प्रदेश जहां आप जो चाहें वो फसल उगा सकते हैं। साथ के साथ यहां की जलवायु आपके पशुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए और व्यक्ति के लिए जबरदस्त तरीके से फायदेमंद है। अब इन लोगों को यहां से हटाया कैसे जाए? पहले नंबर पर यह बताया गया कि भाई आपको विदेश जाना है, तो पंजाबियों को ही सबसे ज्यादा विदेश में माइग्रेशन करवाया गया। बल्कि सिर्फ माइग्रेशन नहीं करवाया गया, पगड़ी देख करके उनको वहां तरक्की दिखाई गई ताकि यहां के यूथ को वहां के लिए लालच दिया जा सके। और फिर आपके हर शहर में छोटे छोटी दुकानें खुली जिनका एकमात्र टारगेट था माइग्रेशन, माइग्रेशन एंड माइग्रेशन। जो माइग्रेशन के जाल में नहीं फंसे वो अगले नंबर पर आए तो उनके यूथ को दे दिया गया नशा, नशा और नशा। जो पंजाब के एरिया के नजदीक का चलता एरिया है, वहां पर ऐसे पॉलिटिशियंस को तवज्जो दी गई, वहां ऐसे पॉलिटिशियंस को बढ़ावा दिया गया जिनकी गुंडागर्दी की मिसाल रही है, जो गुंडागर्दी में टॉप पे रहे हैं, जिनके पास पैसे की भरपूर आवाजावी रही है और जिनको पूरी तरह से सरकारी संरक्षण प्राप्त था। उन लोगों ने इतनी खेप पंजाब के अंदर ला दी कि उसकी नौजवानी तहस नहस होने लगी। अब वहां के माँ बाप को एक चिंता सताई कि यार यहां तो बच्चों का जीवन सुरक्षित नहीं है, अब हमारे बच्चों को यहां से बाहर पढ़ने के लिए भेज देना चाहिए। नौजवानों को पढ़ने के लिए अपने गांव से बाहर भेज दिया गया। और उसके बाद आपने देखा ही होगा, जो बच्चा एक बार अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को, अपने जहां वो पैदा हुआ है गांव को छोड़कर गया, वो वापस आया ही नहीं। बिल्कुल। जो भी इस गेम को बताएगा कि ये काम केवल और केवल आपकी जमीनें छीनने के लिए हो रहा है, किसी भी तरह से आपको ये यकीन दिलाया जा रहा है या तो पंजाब को छोड़ करके चले जाओ, या तो इस धरती से दूर हो जाओ, और अगर नहीं जा रहे हो तो चुप हो जाओ। यदि नशे से बात नहीं बनी, माइग्रेशन से बात नहीं बनी, दारू की सप्लाई से बात नहीं बनी, यदि आपको मतलब किसानी खत्म करने पे बात नहीं बनी, तो फिर कृत्रिम रूप से बाढ़ ला करके आपको खत्म किया जाएगा। किसी भी तरीके से ये जो पहले आक्रांता लोग करते थे, पहले आक्रमण करते थे, उनको गाड़े बोलते थे। पहले गाड़े अटैक करते थे तो लोग अपने गांव छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होते थे। अब वो नहीं आते हैं, अब कृत्रिम तरीके से आपके ऊपर दूसरी गाज गिरती है। ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਨੀਡਰ ਇੰਡੀਆ, ਨੀਡਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ।